अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही हौलनाक किस्म का वाक़या लाहौर में हुआ। टीपू ट्रक्का वाला साहब उनका बेटा बालाश अमीर बालाश उसका एक मर्डर हुआ और स्टोरी ये है जो कुछ डिटेल्स हमारी टीम ने मुझे भेजी कि इस हवाले से बात की जानी चाहिए। स्टोरी ये है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी है और अनफॉर्च्युनेटली याद दिलाता है कि जैसे हम जो है ना वो सदियों पीछे रह रहे हैं अभी भी पाकिस्तान में ख़ानदानी दुश्मनियों के हवाले से। ये तीसरी नस्ल है बालाच की फ़ैमिली की। इनका दादा भी ऐसे ही इसी रास्ते में गया। इनका वालिद भी टीपू ट्रकों वाला और ये खुद भी। लाइफ़स्टाइल इनका बड़ा लेविश था जिसमें कहते हैं कि कोई 20 के करीब इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स थे। इसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी इनके पास और एक फ़ौज ज़फ़र मौज थी सिक्योरिटी की, लेकिन ज़ाहिर है जब मौत आती है तो वो फिर ऐसा ही होता है। और इसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ये अपने एक दोस्त उस्मान जिनका नाम है रिटायर्ड डीएसपी का वो बेटा है, उसके भाई की शादी में ये इनवाइटेड थे वलीमा वगैरह में। वहाँ पे कहते हैं जी ये ज़ाहिर है फ्रंट लाइन्स में थे और वहाँ पे लोग इनके पास आना शुरू हुए, वहाँ पे सेल्फ़ीज़ बनना शुरू हुईं। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी खदशात की वजह से ज़ाहिर है इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं। तो वो सिक्योरिटी जो लोग थे सिक्योरिटी के उन्होंने इनको कहा कि आप यहाँ से ज़रा पीछे हों। तो वहाँ पे कहते हैं जी एक बंदा आया उसने कहा जी मैं आपसे आपके साथ सेल्फ़ी बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आ जाइए और उस बंदे ने इनको बैक से शोल्डर्स के करीब से इनको गोली मारी और ही कुड नॉट मेक इट। और वो बंदे को खुद भी कहते हैं कि कत्ल कर दिया गया और साथ कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए। हॉस्पिटल में जिन्ना हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया। ये सारा वाक़या लाहौर के करीब हुआ। तो जिन्ना हॉस्पिटल में लेके जाया गया, ही कुड नॉट मेक इट एज़ ही सेड बिकॉज़ ऑफ द इंजरीज़ और ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग। वही जो एक हेमोरेजिक शॉक होता है वो और फिर कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है इंसान। जो असल बात करने की है वो ये है कि इस तरह की जो दुश्मनियाँ हैं पाकिस्तान में, ये जो कबायली निज़ाम है उसकी बेस पे ये क्यों नहीं ख़त्म हो रही। 2024 में 21st सेंचुरी में ये सब कुछ चल रहा है और क्या उसे कहते हैं ना कि वो जो सदियों पुरानी जो दुश्मनी है उसको कोई वो नहीं करने पे आ रहा, ख़त्म करने पे नहीं आ रहा। इसी बंदे का ही करें जो लगता है कि ज़ाहिर है काफ़ी जो एक फ्यूडल घराने होते हैं पाकिस्तान में बहुत है, बल्कि पूरा मुल्क ही इन फ्यूडल घरानों की उसमें है, क्या उसे कहते हैं कि दबोच में है। हमारे सियासतदान भी इसी तरह के ख़ानदानों से आते हैं। वो बदमाशियाँ भी करते हैं, वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो समझते हैं कि ये उनका हक है और हर तरह के भत्ते भी लेते हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, सॉरी इसमें आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं और आके गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर कीड़े-मकोड़ों की तरह लोगों को मसलते हैं। ये तरीकाकार ख़त्म होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुःख है इस वाक़ये के ऊपर। एक यंग बंदा जो 34-33 इयर्स का था, ही कुड हैव अ एक्सीलेंट लाइफ़ लेकिन ही कुड हैव एन एक्सीलेंट लाइफ़ लेकिन उसको इस तरीके से जो है ना वो चलता किया गया दुश्मनी के उसमें। ये जो बंदा जिसने इसको मारा सुना है कि ये नो सॉरी शेखुपुरा का था। तो बात ये है कि ये दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए। यही एनर्जी जो है सारी जो इन कामों पे लगती है कि आपने इस तरीके से सिक्योरिटी और व्हाटएवर उसको आप ज़रा वो करें, आप मुल्क की बेहतरी के लिए करें, मुल्क के कवानीन की बेहतरी के लिए करें, एजुकेशन के लिए करें, हार्मनी के लिए करें। बहुत सी इसकी वो हैं जिसे हम कहते हैं कि बन सकती हैं, रीज़न्स बन सकती हैं इसके ऊपर अच्छा काम करने की, लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है ये। चलिए मज़ीद इस डेवलपिंग स्टोरी पे जो डिटेल्स आएँगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये एक उजड्डपना है और ये गारों में शायद रहने वाला ज़माना है जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये जो कबायली दुश्मनियाँ हैं, ये बस अनफॉर्च्यूनेट है, नहीं ख़त्म हो रही, ख़त्म होनी चाहिए। आपका क्या ख़्याल है बताइएगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।